नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस ने 3 वारंटियों को किया गिरफ्तार, कहां संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर एसडीएम की अध्यक्षता में की गई जन सुनवाई। साथ ही जानेंगे कि कहां नगर निगम की अवैध कूड़ा डंपिंग से गंदगी में गुजर बसर करने को लोग हो रहे हैं मजबूर। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। मऊ जनपद के पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के निर्देश पर मोहम्मदाबाद गोहना की पुलिस ने 3 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया है। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में मां हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की हो गई मौत। परिजनों का अस्पताल में हंगामा हुआ। परिजनों का आरोप है कि वो लगातार कहते रहे कि आप इस तरीके से इलाज कर दीजिए या फिर रेफर कर दीजिए, बावजूद इसके ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने कोहराम मचा दिया। पीड़िता डॉक्टर पर लापरवाही से काम करने का आरोप भी लगा रही थी। अस्पताल को बंद कराने की अब मांग की जा रही है। नगर कोतवाली के टीबी अस्पताल के स्थित मां हॉस्पिटल का ये मामला है। हम कब से कह रहे हैं हमारी वाइफ को अगर आप नहीं बचा सकते हमको डिस्चार्ज दे दो, हम दूसरी हॉस्पिटल में लेके जाए सर, लेकिन इसने हमारी औरत को मार दिया। उसके बाद बोल रहा है लाश लेके जाओ सर, मेरा नन्हा सा बच्चा है सर, हम कहाँ लेके जाए। हम कब से इनसे कह रहे हैं सर जी आपसे नहीं हो रहा है, हमारा दे दो। क्या नाम है डॉक्टर का? क्या नाम है डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर का नाम अस्पताल का क्या नाम है? मां हॉस्पिटल है सर। मरीज आपका कब खत्म हुआ? कल से आज खत्म हुआ। आप भी हम कह रहे हैं नहीं हो सकता, हमको डिस्चार्ज दो, दूसरी जगह लेके जाते हैं। सही हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजार है। ये जो मृतक है वो आपकी कौन है? ये हमारी बहन है। वो कौन है जो खत्म हुई है? वो हमारी वाइफ है। कहाँ के रहने वाले हो? हम नन्हा से बच्चा लेके क्या करेंगे? इसका हॉस्पिटल सर बंद होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इस हॉस्पिटल में हाथ लगा दूंगा सर। इतना जान लीजिए सर, मैं मर जाऊंगा यहीं पे, अपनी जान पे दूंगा, मैं अपनी जान यहीं पे दूंगा अगर इसका हॉस्पिटल नहीं बंद। अगर ऐसी कोई मौत हुई है या कोई मां हॉस्पिटल में मौत हुई है, परिजन हंगामा कर रहे हैं और परिजनों का आरोप है कि हमने अपने मरीज को रेफर करने के लिए कहा, लेकिन जबरिया ऑपरेशन किया गया जिसमें महिला की मौत हो गई है। अगर इस संबंध में जो शिकायत प्राप्त होगी तो मैं इसकी जांच कराकर उनके खिलाफ जो है उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई करूँगा। हॉस्पिटल खुल गए हैं जिसमें डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं है, इसके चलते लगातार मरीजों की जान जा रही है। कब कार्रवाई होगी? देखिए, मेडिकल कॉलेज के इर्द गिर्द या जिला अस्पताल के इर्द गिर्द जो भी ये खुले हुए हैं नर्सिंग होम या क्लिनिक, ये सभी जो है ऑनलाइन लखनऊ से इनका रजिस्ट्रेशन होता है और हर क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन के लिए या नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन के लिए उसके मानक बने हुए हैं। उसके अनुसार उसमें क्वालिफाइड चिकित्सक होते हैं, तभी उनको नर्सिंग होम का लाइसेंस चाहिए होता है। जो यहाँ पर क्लिनिक खुले हैं, किसी न किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक के द्वारा उसमें काम करना बताया गया होगा, तभी इनको लाइसेंस जारी हुआ। अतः मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ कि सभी जो है मेडिकल कॉलेज के इर्द गिर्द जो बिना क्वालिफाइड चिकित्सक के नर्सिंग होम खुले हैं। ऐसा हो सकता है कुछ क्वालिफाइड चिकित्सकों के डिग्री की आड़ में नॉन क्वालिफाइड लोग वहाँ कोई काम कर रहे हों। इसके लिए शिकायत प्राप्त होते ही मेरे द्वारा तुरंत इसकी जांच कराई जाती है और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। सर, 1 महीने में आज दूसरी घटना हुई है। एक प्रसूता की मौत हुई है ऑपरेशन के दौरान, और इसके पहले भी उसी हॉस्पिटल के पास एक अन्य हॉस्पिटल जो टीन शेड में चलता है, उसमें भी जच्चा बच्चा की मौत हो चुकी है। टीन शेड वाले जिस हॉस्पिटल के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये साइन हॉस्पिटल है जिसके बारे में आप बता रहे हैं। परसों ही मुझे इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। तुरंत हमने जो है यहाँ से टीम को साइन हॉस्पिटल पे उसकी जांच करने के लिए रवाना किया और मानक के विपरीत पाए जाने के कारण साइन हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। जहाँ तक आपने अभी जो आज घटना हुई है उसके बाद। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
प्रयागराज जिले के करछना तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर एसडीएम गणेश कनौजिया की अध्यक्षता में जन सुनवाई की गई। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी करछना अजीत सिंह चौहान, तहसीलदार रमेश चंद्र पांडे, नायब तहसीलदार विनय कुमार द्विवेदी के साथ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी ने फरियादियों की फरियाद सुनी और उनके निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया। इस मौके पर बंटवारे से संबंधित कई शिकायतें देखने को मिली तो कहीं अवैध कब्जे को लेकर सभी शिकायतों को जल्द निस्तारण करने के लिए प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी ने अधिकारियों से अपील करते हुए भी कहा। हम देख रहे थे कि समाधान दिवस पर समस्याओं का निदान होता है कि नहीं, इसीलिए मैं भी तहसील दिवस पर आया था जी। अपने स्तर से अधिकारी प्रयास कर रहे हैं क्योंकि समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, कर्मचारी कम है, इसलिए समस्याओं के निदान में कुछ विलम्ब हो रहा है, लेकिन प्रयास यही किया जा रहा है कि सारी समस्याओं का निदान किया जाए। प्रमुख जी, एक और जानकारी लेनी है। जो धान क्रय केंद्र थे अभी तक जो खोले गए थे करछना में, 2 क्रय केंद्र अभी बंद पड़े हुए हैं, जबकि सरकार की गाइडलाइन है किसानों के लिए, लेकिन अभी तक खोला नहीं गया है। इसके बारे में धान क्रय केंद्र पर अभी कल भी बात हुई है, वो बहुत ही जल्दी चालू कर दिए जाएंगे। आज या कल में सब चालू करेंगे। जैसा तो बंद है जी, सोमवार मंगल तक चालू कर दिए जाएंगे। आपका परिचय? जितने भी धान क्रय केंद्र है 2 दिन के अंदर सब चालू कर दिए जाएंगे। आपका परिचय जानना चाहिए? कमलेश द्विवेदी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि करछना। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम नगर निगम और सफाई की कमान संभालते एनजीओ की लापरवाही का मामला प्रकाश में आया। दरअसल सासाराम धर्मशाला चौक के पास अवैध तरीके से शहर का कूड़ा डंप किया जा रहा है, जबकि नियमानुसार कूड़ा डंपिंग यार्ड शहर के बाहर होना चाहिए, लेकिन सासाराम नगर निगम में साफ सफाई का काम कोई भी नहीं देख रहा है। एनजीओ के कर्मियों के द्वारा शहर पर कूड़ा धर्मशाला चौक के मुख्य सड़क के किनारे ही फेंक दिया जाता है, जिससे धर्मशाला चौक के पास रहने वाले लोगों और वहां से गुजरने वाले राहगीरों को कूड़े की बदबू से काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। कूड़ा डंपिंग की वजह से संक्रमण और अनेक प्रकार की बीमारियों के उत्पन्न होने की भी संभावना बन रही है, जिसका विरोध वहां के स्थानीय लोग भी करते रहते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ दिन पहले ही उसी रास्ते से गुजर रहे रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के द्वारा एनजीओ और नगर निगम को कूड़ा डंप करने का निर्देश देते हुए जल्द से जल्द यहां गिरे कूड़े को उठाकर फेंकने का फरमान जारी किया गया था, जिसके कुछ दिनों बाद तक जिलाधिकारी के आदेश का पालन हुआ, लेकिन फिर से हालात वैसे ही हो गए। यहाँ पर जो कूड़ादान के लिए बनाया गया है, कूड़ादान यहाँ लोग ला के यहाँ पर गड्ढा यहाँ टॉप किया जा रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पर आप लोग को किसी से नुकसान है कि? ये नगर निगम सासाराम अंतर्गत पड़ता है, जो कि यहाँ पेट्रोल पंप था, अभी पेट्रोल पंप अस्थायी रूप से बंद हो चुका है, और यहाँ पे ये नल्ला था, जो रोड निर्माण हो रहा था उस समय ये नल्ला बन रहा था, यहाँ से पानी का पाइप फटा हुआ है। डीएम साहब की यहाँ गाड़ी रनिंग जब की तो यहाँ गाड़ी अचानक रुक गई, तो डीएम साहब यहाँ पर चेतावनी दे कर गए कि ये काम हो जाना चाहिए, तो उसके एक दूसरे दिन ये काम हुआ और ये पानी फिर जब भरने लगा। इसके बाद यहाँ के जो कर्मचारी है वो सारा कूड़ा एकत्रित यहाँ करवाने लगे, जो कि ये होटल इधर उधर से नैका गांव तरफ से धर्मशाला करण कराए सब कूड़ा बटोर के यहाँ फेंका जाता है। यहाँ आने जाने मुसाफिर को दिक्कत हो रही है। बार बार आग्रह करने के बाद भी लेबर लोग को बोला जाता है यहाँ मत फेंको, तो वो बोलते हैं कर्मचारी हमें बोल रहे हैं फेंकने के लिए, आप कर्मचारी से बोलो, और कर्मचारी कहता है कि कूड़ा भी फेंका रहा, जगह नहीं है, जिस कारण से यहाँ लेडीज महिलाएं आने जाने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत है। कोई बाथरूम भी यहाँ खड़ा हो करता है, जिनको शर्म नाम की चीज़ नहीं आती। क्या नाम? मैं नगर निगम से आग्रह करूँगा कि इस नल्ले को जल्द से जल्द जिस तरह से ये बनाई हो रही है या चू रहा है ये पानी, इसको नल्ली को आगे नल्ला उस तरफ बना हुआ है, इस तरफ इसका ज्वाइन कर दिया जाए, ताकि किसी, क्या नाम हुआ आपका? किसी को राहगीर को आने जाने में दिक्कत ना हो और यहाँ का पेशाब खाना बंद हो जाए और कूड़ा बंद हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज कुमार। कहाँ का हुआ? करमसराय सासाराम। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। जुला संत कबीर नगर की बड़ी खबर सामने आई, जहां दनगटा तहसील के अंतर्गत नाथ नगर ब्लॉक में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार 3 दिन से चला रहा है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। ये आंदोलन
यहाँ तक नहीं, अगर जिले तक की बात होगी तो मैं जिले तक की बात उठाने की बात मैं उसके लिए सक्षम हूँ। समरियावा ब्लॉक सबसे आगे अग्रणी में जो है ब्लॉक में मिलेगा। और समझे जहाँ भी अगर इसके बाद अगर आपकी समस्याएं हल नहीं होती हैं आज, तो निश्चित रूप से अगला कार्यक्रम अगर सोमवार को रखते हैं तो हम सभी सारे ब्लॉक के सारे पैज जो है प्रधानगढ़ आपका जो है समर्थन में आएंगे। इसी के साथ चूँकि मैं ब्लॉक से जो है समरिया ब्लॉक से एक अध्यक्ष हूँ, मोहम्मद इनामुल्लाह कुरैशी मेरा नाम है, और वहाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन है समस्याएं जो भुगतान की समस्याएं रहती हैं। लेकिन यह है कि हमारे वीडियो साहब हैं जो संत कबीरनगर से सीनियर संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।